अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो चैप्टर 2 का टॉपिक है, टॉपिक 2.4 टाइप्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो टॉपिक 2.3 था, जिसमें हमने डिस्कस किया एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को, जिसमें आपके पास डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स को डिस्कस किया था। एंड इसके अलावा फिर हमने उनमें जो उनकी वर्कशीट है वो भी सॉल्व की। सो जो लिंक है, अगर आपने इन दोनों लेक्चर्स को देखना है, सो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। यू कैन चेक दैट वन। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमने देखना है इसमें टाइप्स ऑफ मैटर्स को बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। हमें पता है पहले से हमने डिस्कस की हुई है, स्टेट्स ऑफ मैटर भी हमने डिस्कस की हुई हैं। लाइक फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। अगेन फिर वो फर्दर क्लासिफाई होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो है वो टाइप्स ऑफ मैटर को देखना है, और स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का क्या मीनिंग है? द मीनिंग ऑफ द कंपोजिशन इज दैट के कोई चीज़ किससे मिलके बनी हुई है। लेट्स से कि मैं वाटर मॉलिक्यूल को लेती हूँ, दैट इज H2O। तो इसकी कंपोजिशन क्या है कि ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। सो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसी कंपोजिशन के बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, मैटर को क्लासिफाई करेंगे। नाउ मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंस तब कहते हैं जब हमारे पास कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल नहीं होती। कंपोजिशन दैट मीन्स फिक्स होती है। ठीक है, जब फिक्स कंपोजिशन होती है, सो वी हैव टू से दैट इट्स अ प्योर सब्सटेंस। और अगर जब हमारे पास वेरिएबल होती है कंपोजिशन, सो वी हैव टू से दैट इट्स अ मिक्सचर। नाउ यू कैन सी दैट कि अगर हम प्योर सब्सटेंसेस को देखें, तो प्योर सब्सटेंसेस आपके पास फिक्स कंपोजिशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिक्स कंपोजिशन? फिक्स कंपोजिशन मींस कि लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल को ही वापस ले लेते हैं। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। सो इसके फिक्स कंपोजिशन है, ये चेंज नहीं होगा। वेरिएबल कंपोजिशन का क्या मीनिंग है? लेट्स से कि मैंने जो है वो साल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाया। मैंने इस कंटेनर में साल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाया, और एक कंटेनर में आप बना रहे हैं साल्ट एंड वाटर का मिक्सचर। लेट्स से साल्ट एंड वाटर, मैंने जो सॉल्ट ऐड किया वो 10 ग्राम ऐड किया इनटू 100 ml वाटर, और आपने जो सॉल्ट ऐड किया वो आपने लेट्स से 20 ग्राम ऐड कर दिया 100 ml वाटर में। ऑल्दो कि ये मिक्सचर आपके पास साल्ट और वाटर का ही है, लेकिन इसमें कंपोजिशन जो है वो वेरी कर रही है। लेकिन अगर आप कम इसमें देखें सब्सटेंसेस में, तो हमेशा वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेगा। यहाँ पे कंपोज़िशन चेंज हो रही है। तो जो वेरिएबल कंपोज़िशन होगी उनको हम कहेंगे दीज़ आर द मिक्सचर्स, और जिनमें कंपोज़िशन फिक्स्ड होगी, यू हैव टू से दैट कि वो प्योर सब्सटेंसेस हैं। अब अगर प्योर सब्सटेंसेस को देखें, तो प्योर सब्सटेंसेस में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अगर आप देखें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड को हमने किस बेस के ऊपर क्लासिफाई किया है, लाइक सब्सटेंसेस को। सो जो प्योर सब्सटेंसेस अगर हम उनको फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है वो लाइक अगर हम उनको फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में सेपरेट ना कर सके, तो वो एलिमेंट्स होंगे, और अगर कर सकते हैं तो हाइड्रोजन होंगे, सॉरी वो आपके पास कंपाउंड्स होंगे। लेट्स से मैंने एक एलिमेंट लिया ऑक्सीजन, इसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस ही ऐसी है। इसको मैं फर्दर जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में क्लासिफाई या सेपरेट नहीं कर सकती। लेकिन कंपाउंड है, लेट्स से अगेन वाटर है, तो वाटर को लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि आई हैव टू सेपरेट इट आउट इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, सो मैं इसको कर सकती हूँ। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस में क्लासिफाई हो सकता है। सो दैट इज द बेस के हम प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू कंपाउंड एंड एलिमेंट। अगर हम मिक्सचर को देखें, तो मिक्सचर के केस में आपके पास क्या है, 2 इसमें कंपोजिशन अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो दैट मीन्स दिस इज heterogeneous मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो दिस इज होमोजीनियस, एंड अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, सो दिस इज heterogeneous, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिफॉर्म कंपोजिशन हियर? सो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मीनिंग है? सो आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग। अब आप देखें कि लेट्स से कि हमने अगेन यही साल्ट और वाटर अगर हमारे पास है, साल्ट एंड वाटर है, ठीक है। अब साल्ट एंड वाटर के केस में लेट्स से कि मेरे पास ये साल्ट एंड वाटर का मिक्सचर पड़ा हो, और जहां से भी मैं साल्ट एंड वाटर की कंपोजिशन चेक कर रही हूँ, सो वो हर जगह पे एक जैसी है। लेट्स से यहाँ पे भी साल्ट 5 ग्राम है, यहाँ पे भी साल्ट 5 ग्राम है, यहाँ पे भी साल्ट 5 ग्राम है। हर जगह पे साल्ट जो है ना वो 5 ग्राम है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना।
यूनिफॉर्म है इसकी, ये जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म मिक्सिंग है थ्रू आउट, राइट? हर जगह पे वाटर और साल्ट के पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक कप ऑफ टी इज देयर और आप देखेंगे यहाँ पे हर जगह पे ना ऑलमोस्ट इक्वल है। लेट्स से कि ये आपके पास शुगर पार्टिकल्स हैं, तो आप देखेंगे शुगर पार्टिकल्स ना यूनिफॉर्मली एक लाइक स्पेसिफिक स्पेस के ऊपर, और ये ग्रीन पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिंग है यूनिफॉर्म में, राइट? ऐसा नहीं है कि ये पर्पल एक ही जगह पे सारे आ गए और सारे एक ही जगह पे ग्रीन आ गए, ऐसा नहीं है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ऑल्दो कि पर्पल वाले कम में, लेकिन इट डजंट मैटर। आपने ये देखना है कि क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पे ज्यादा और दूसरी जगह पे कम है, नहीं ऐसा नहीं है। ये पार्टिकल्स पर्पल वाले यूनिफॉर्मली ग्रीन वालों में डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन अगर हम हेटेरोजेनियस के केस में देखें तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द वेट सैंड। इस केस में आप देखेंगे पर्पल एक जगह ज्यादा है, दूसरी जगह है ही नहीं। ग्रीन एक जगह ज्यादा है, राइट? बहुत ज्यादा है, और पर्पल बिल्कुल भी उस जगह पे नहीं है। सो दिस इज व्हाट दी हेटेरोजेनियस मिक्सचर लुक लाइक। इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, राइट? इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सो आपके पास इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को बेस्ड ऑन दी केमिकल कंपोजिशन। ओके, नाउ इट्स रिटन देयर कि मैटर को हमने क्लासिफाई किया प्योर सब्सटेंस में एंड देन इन द मिक्सचर। प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन देखें कि प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो प्योर सब्सटेंस और प्योर मैटर विद फिक्स्ड कंपोजिशन एंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मैंने एक्सप्लेन किया कि जो फिक्स्ड कंपोजिशन है उसका क्या मीनिंग है, राइट? उसका मीनिंग है कि लेट से हमने कहा वाटर है, तो उसमें आपके पास वाटर हमेशा इसी कंपोजिशन में बनेगा कि उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन होंगे। अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो वो हमेशा ऐसे ही कंबाइन होगा कि उसमें 2 ऑक्सीजन ही रहेंगे, राइट? और उसकी प्रॉपर्टीज वाटर की प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें प्योर सब्सटेंस की, तो ये फर्दर क्लासिफाई हुआ है इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है उसको हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट और कंपाउंड में। अब हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर एलिमेंट को आप देखें तो एलिमेंट में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। इन द डेफिनेशन, substances that are made up of only one type of atom and cannot be broken down into simpler substances. Now what does it mean? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है, क्योंकि हमने कहा कि वो सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं हम कहते हैं कि ये एलिमेंट है। These are what? These are elements. So you can see that कि अगर हम उनको एज एन एलिमेंट कंसिडर करें तो उनमें सिंगल टाइप ऑफ एटम, ये एक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी है एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब अगर आप देखेंगे किसी सब्सटेंस में एक ही तरह के एटम है तो आपने कहना है कि दिस इज एन एलिमेंट, राइट? और हम इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में फर्दर जो वो ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकते, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अगर हम एटम को देखें यहाँ पे तो यू कैन सी दैट कि एटम क्या होता है। नाउ atom is the smallest particle of an element which can take part in chemical reaction. ये किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एंड नियॉन, दीज आर द एटम्स। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास ना एक स्मॉलेस्ट, ये एक आपके पास कंटेनर है, उसमें आपने कुछ एलिमेंट्स डाले हुए, उसका एक जो सिंगल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ना, दिस रेड वन, इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये एक एटम है। होप सो कि एटम की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स जो है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट फॉर्म इज एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स को तो हमने अभी डिस्कस किया। एक जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस होगा, एक जो सिंपलेस्ट पार्ट होगा, वो हम उसको कहेंगे कि दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल बेसिकली आपके पास एक से ज्यादा एटम्स होंगे जो कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जो कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। सो
A group of two or more than two atoms of the same or different elements that are chemically bonded together. For example, water, H2, CO2 and O2. But you have to keep in your mind कि element के लिए जो हमने condition पढ़ी थी वो ये है कि उसमें just एक ही तरह का atom होगा. एक ही तरह का atom means what? एक ही तरह का atom means कि आपके पास let's say कि आपके पास एक अब मॉलिक्यूल H2O भी है, लेकिन इसमें एक ही तरह का एटम तो नहीं है ना, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, 2 डिफरेंट हैं। तो ये एलिमेंट नहीं होगा, जिसमें सेम एटम्स होंगे, राइट? हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में दोनों ऑक्सीजन है। सो इन दोनों को हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल भी है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है एलिमेंट की, राइट? मॉलिक्यूल्स है किसी एलिमेंट की। अगर मैं इसको पार्टिकल डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि 2 ऑक्सीजन इस तरह से कंबाइन है, राइट? तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इस तरह से कंबाइन है, तो ये मॉलिक्यूल्स है किसी एलिमेंट। लेकिन एटम्स में वो जो है ना, वो एक सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो दीज़ आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एंड दीज़ आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। सो आप देख सकते हैं कि हमने कहा कि एलिमेंट्स जो हैं वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटम्स एंड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें H2 और CO2 को हम मॉलिक्यूल्स तो कहते हैं, लेकिन हम इसको एलिमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो सिंगल टाइप ऑफ एटम्स नहीं है, इसमें डिफरेंट तरह के एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन H2 और O2 को अगर हम देखें तो इन दोनों में यू कैन सी दैट इस हाइड्रोजन में दोनों H2H हैं और ऑक्सीजन में दोनों O हैं। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म है एलिमेंट्स की। सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द एलिमेंट। होप सो कि एलिमेंट्स का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपने ये कहना है कि उसमें डिफरेंट तरह के एटम्स होंगे। ठीक है? Now, substances that are composed of two or more kinds of atoms of element chemically combine in a fixed ratio. Fixed ratio का पहले ही मैंने आपको बताया कि what is the meaning of the fixed ratio, कि let's say आपके पास H2O है, तो H2O में fixed ratio है, right? 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है? 2:1 है। सो इसमें एक तो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 2 डिफरेंट तरह के एटम्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही डिफरेंस हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कंपाउंड और एलिमेंट में। जो एलिमेंट होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सेम तरह के एटम्स होते हैं, लेकिन कंपाउंड में डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं। सो वो मॉलिक्यूल जिनमें डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं वो कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है? लाइक H2O एंड CO2, इनको हम एज़ ए कंपाउंड भी कंसीडर करेंगे। एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, हमने पहले ही कहा कि हम इनको ब्रोकन डाउन, लाइक फॉर एग्जांपल वाटर को मैं ब्रेक कर सकती हूँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। हम इस मेथड को डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। यही हमने स्टार्ट में देखा था। इसी बेस के ऊपर हमने कंपाउंड और एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल्स है। इसके सेंटर में आप देखें, लेट्स से मैं कहती हूँ कि ये नाइट्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। सो इट्स अ फार्मूला ऑफ अमोनिया NH3। ठीक है, तो ये कंपाउंड है। ये आपके पास कंपाउंड्स हैं, ठीक है? ये सारे के सारे कंपाउंड हैं और ये हम इनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के होते हैं उन और जो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के होते हैं उन दोनों में डिफरेंस होता है। जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डिफरेंट तरह के एटम्स आते हैं और जो आपके पास मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सेम तरह के एटम्स होते हैं। होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे था, द सेकंड पॉइंट इज दैट कि हम इनको जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में फर्दर। आप देखें कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल है। इस वाटर मॉलिक्यूल को हमने, हमारे पास एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू इस वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन करते हैं, तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ब्रेक कर जाता है। सो दिस इज़ हाउ, इसी वज़ह से हम कहते हैं कि कंपाउंड को हम सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है वो ब्रोक कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है एंड दैट इम्पोर्टेंट नोट इज कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? हमने इसका मीनिंग जो है वो समझना है कि सारे कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि लेट्स से कि हमने कहा कि हमारे पास H2 भी एक मॉलिक्यूल है और हमारे पास CO2 भी एक मॉलिक्यूल है।
लेकिन ये दोनों कंपाउंड नहीं होंगे क्योंकि H2 में सेम एटम्स है ना, सो हम कहते हैं कि ये एलिमेंट है, दिस इज़ नॉट अ कंपाउंड, दिस इज़ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। CO2 में डिफरेंट एटम्स है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये कंपाउंड है। सो कंपाउंड के लिए आपके पास ये आइडेंटिफिकेशन है कि डिफरेंट एटम्स होने चाहिए उसमें। सो ये ऑल्दो कि ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड है, लेकिन ये मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट है। होप सो कि आपको कंपाउंड और एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया हो। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मिक्सचर। सो मिक्सचर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि सेकंड टाइप है आपके पास। आई थिंक यहाँ तक काफी है फॉर दिस लेक्चर, सो आपने इसको डिस्कस करना है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।